डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 3.4 में बेसिक टॉपिक का नाम है बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन क्या होता है? आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, यानी ए क्रॉस बी जो होता है, एक दो सेट के हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। अब बाइनरी रिलेशन ये है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ऑल दी सबसेट्स or subset of A cross B Cartesian product are called binary relation from set A into set B। यानी अगर आपका दो सेट A और B हो जो दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, इनके जितने भी बाइनरी रिलेशन बनेंगे, एक जितने भी A क्रॉस B के कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट बनेंगे वो कहलाते हैं बाइनरी रिलेशन। ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब इसमें यह है कि इफ सेट A हैज m एलिमेंट्स एंड सेट B हैज n एलिमेंट्स, then total number of binary relation from set A into set B are 2 raised to the power m into n। अच्छा अब बेटा देखिए, बताने का मकसद ये आपको याद होगा कि देखिए, जैसे ये सेट आपके पास सेट ए है, आपके पास ए बी सी, इसके हम सब सेट बनाते थे, सब सेट्स। आपको याद है फार्मूला होता था 2 रेज टू द पावर n। अब यहाँ देखिए 2 रेज टू द पावर 3 है, तो 2 रेज टू द पावर 3 8 बनेंगे सब सेट। तो आपको याद होगा जब हम सब सेट बनाते थे पहले आपके पास नल सेट आ जाता था। ठीक है। ये पहले आपको सब सेट बता रहा हूँ। फिर आपके पास आ गया ए, फिर आपके पास आ गया बी, फिर आपके पास सी, फिर आपके पास ए बी, फिर आपके पास ए सी, और फिर बी सी। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में ए बी सी। तो ये होते हैं सबसेट। सबसेट भी आपको याद होगा कि इस सेट के, ये जो सेट है इनके तमाम एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद होते हैं, इसे हम कहते हैं सब सेट। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, इसके जितने सबसेट बनेंगे वो कहलाता है आपके पास बाइनरी रिलेशन। देखिए जैसे आपके पास ए क्रॉस बी है, इसके हम जितने भी सबसेट बनाएंगे, यानी ऑल द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये कहलाता है बाइनरी रिलेशन। ये आपने याद रखना। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अब देखिए फार्मूला ये होता है कि अगर आपके पास सेट ए में एम एलिमेंट है और एम एलिमेंट्स है और सेट बी में एन एलिमेंट्स हैं, तो बाइनरी रिलेशन जो टोटल बन जाएगी वो 2 रेज टू द पावर m इंटू n आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास एक सेट ए आपके पास है, सेट ए में देखिए आपके पास जैसे 1 2 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट बी आपके पास है ए और बी। अब आपसे मैं कहता हूँ भाई टोटल कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे, तो आप लिखेंगे टोटल बाइनरी रिलेशन, टोटल बाइनरी रिलेशन, ये 2 रेज टू द पावर, आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए सेट ए में एलिमेंट 3 है, सेट बी में एलिमेंट है 2, तो ये आपके पास 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू पावर 2 3 6, और 2 रेज टू द पावर 6 होता है 64। इसके 64 बाइनरी रिलेशन बनेंगे। तो अब आपको क्वेश्चन में किसी में 3 बनाने होंगे, किसी में 4 बनाने होंगे, किसी में 5 बनाने होंगे। तो ये अब आपने याद रखना। ठीक है, जितने दिए होंगे वो बनाने होंगे। अगर सारे बनाने होंगे तो आपको सारे बनाने होंगे। ठीक है। तो ये है बाइनरी रिलेशन। अच्छा अब आपने ये भी याद रखना है कि डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन, देखिए डोमेन ये होता है कि ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, देखिए जैसे आपका एक ये है कि आपने एक सेट ए क्रॉस बी निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे आपके पास आ गया ए कॉमा बी, फिर ए कॉमा सी, फिर ए कॉमा टी,
फिर बी कॉमा ए, फिर बी कॉमा सी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इसमें डोमेन क्या होगा। देखिए इसमें डोमेन क्या होगा, ऑर्डर पेयर की जो पहली वैल्यू है इसे हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी डोमेन, डोमेन आपके पास देखिए आ जाएगी ए और बी, क्योंकि सेट में कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती, वो आपने एक दफा ही लिखनी है। तो डोमेन आपके पास ए और बी आ गई। ठीक है, इसके बाद है रेंज। ये डोमेन है, फिर आपके पास है रेंज। देखिए रेंज क्या होती है, द सेकेंड वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज, या इसको इमेज भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो आपके पास ये जो ए क्रॉस बी आपने निकाला है, देखिए इसमें जो सेकंड वैल्यू देखिए बी है, सी है और डी है, तो ये आपके पास आ जाएगी रेंज। तो रेंज देखिए आपके पास ये आ जाएगी ए, अपना ए, ए भी है देखिए, ये यहाँ पे ए भी है, फिर बी भी है, फिर सी भी है और फिर डी भी है, जो सेकंड वैल्यू है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेंज। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है, इस एक्सरसाइज के। डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। हमें सिर्फ ये बताना है कि इसमें टोटल बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे। ठीक है, ये नहीं कहा कि आप फाइंड करें, यानी वो यानी बनाएं भी, सिर्फ ये पूछा कि कितने बाइनरी रिलेशन हैं। ठीक है, अब देखिए ये सेट ए आपके पास है, सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 3। अब यहाँ लिख भी सकते हैं कि एन ए इज इक्वल टू 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो सेट बी आपके पास है 0 2 4, इसमें आपके पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, आपके पास है कितने हैं, 3 हैं। अब आपको याद होगा बताया था कि अगर आपको बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हो तो बाइनरी रिलेशन का फार्मूला ये होता है, बाइनरी रिलेशन इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m इंटू n। ठीक है, m मतलब पहले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और n मतलब दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब आप यहाँ लिख देंगे, देखिए देयरफॉर टोटल बाइनरी रिलेशन टू रेज टू दी पावर, ये आपके पास आ जाएगा 2 × 3। अब देखिए 2 रेज टू दी पावर 6 आपके पास आ जाएगा, और 2 रेज टू दी पावर 6 होता है 64। तो 64 बाइनरी रिलेशन इसमें बन जाएंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ लिख भी सकते हैं, समझो ये आपके पास m है और ये आपके पास समझो n है। ठीक है, अब है नंबर 2 जो है, देखिए नंबर 2 आपके पास है, नंबर एक साइड सी था, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने हैं, 7 है। तो ये समझो बेसिकली हमें फाइंड करना है, यानी सी क्रॉस सी फाइंड करना है, सी क्रॉस सी। तो सी क्रॉस सी में कितने बाइनरी रिलेशन होंगे। ठीक है, ये बेसिकली हमें सी क्रॉस सी के बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। इसमें देखिए आपके पास ये आ जाएगा
देखिए जो पहला आपके पास सी है वो भी 7 है, दूसरा सी है वो भी आपके पास, देखिए वो भी आपके पास 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएंगे, देखें देयरफॉर टोटल बाइनरी रिलेशन टोटल बाइनरी रिलेशन 2 raised to the power 7 × 7। तो ये 2 raised to the power 49 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 raised to the power 49 चेक करते हैं कैलकुलेटर से किसकी वैल्यू क्या आती है। ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसको आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है। ये काफ़ी जो है ना काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है तो उसको आप वैसे ही रहने देंगे। तो ये आपने बेसिकली फाइंड करना है, ठीक है, एन सी। अच्छा, उसके बाद का जो पार्ट 3 आपके पास है, उसमें आपके पास है D = 135। D = 135। तो ये बेसिकली हमें डी क्रॉस डी के बाइनरी रिलेशन फाइंड करने, 135। देखिए ये भी आपके पास 135। तो आप देख रहे हैं इसमें भी, देखिए आपके पास क्या है, ये आपके पास एम है, समझिए ये भी 3 एलिमेंट है, और ये आपके पास एन है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल बाइनरी रिलेशन ये आ जाएंगे, टोटल बाइनरी रिलेशंस 2 raised to the power 3 × 3, 2 raised to the power 9 आ जाएगा। और 2 raised to the power 9 देके चेक कर लेते हैं। तो 2 raised to the power 9, ये आपके पास 512 बाइनरी रिलेशन बन जाएंगे, 512। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ईच केस। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके पास √2, √3, √5 और सेट बी आपके पास है √5। हमें पहले तो ये बताना है कि टोटल बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे, और उसके बाद आपने जितने भी बाइनरी रिलेशन है वो आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो आपके पास सेट ए आपके पास ये है कि √2, √3 और √5। अब देखिए इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास हैं वो 3 हैं, इन्हें आप सपोज कर लें m = 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद देखिए आपके पास सेट बी आपके पास है ³ √5। फिर ³ √5, इसमें आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स n सपोज कर ले ये 1 है, ठीक है। अब आपको याद है कि वी नो दैट जो टोटल बाइनरी जो रिलेशन होते हैं, बाइनरी रिलेशंस = 2 raised to the power m × n। अब आप यहाँ देखिए आपके पास 2, m आपके पास 3 है और n आपके पास 1 है। तो 2 raised to the power 3 आ जाएगा, और 2 raised to the power 3 होता है 8। तो टोटल 8 बाइनरी रिलेशन बनेंगे। अब हमने ये 8 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। उसके लिए पहले हम यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे नाउ ए क्रॉस बी। जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, देखें ये √2, √3, √5, और ये क्रॉस, और ये आपके पास आ जाएगा √5। √5। अब हम जब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, देखें तो पहले आपके पास आ जाएगा, देखें √2 × ³ √5। पहला ऑर्डर पे ये बन गया। उसके बाद देखिए अब ये खत्म होगा, बारी है √3 की। तो ये √3
और ये आपके पास क्यूब रूट 5 सेकेंड ऑर्डर पेयर बन गया। अब थर्ड ऑर्डर पेयर बनेगा आपके पास स्क्वायर रूट 5 और ये क्यूब रूट 5। अब इनकी हमने निकाले हैं बाइनरी रिलेशन निकालने हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे R1। R1 यानी पहला बाइनरी रिलेशन R1। R1 देखिए आपके पास पहला आ जाएगा नल सेट, ठीक है। ये आपके पास आ गया नल सेट। उसके बाद नंबर 2 अब R2। तो ये R2 हम ये पहले सिंगल सिंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये R2 देखिए आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और ये क्यूब रूट 5। ये आपने ये निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं R3। R3 देखिए आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 और क्यूब रूट 5। ये आपके पास आ गया R3। ये समझिए आपने सबसेट निकालने हैं। उसके बाद देखिए R4। R4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 5 और क्यूब रूट 5। ये आपके पास आ गया R4, ठीक है। नहीं हमने टोटल 8 निकालने। अब हम निकालते हैं R5। R5 में हम ये दो दो ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 और ये आपके पास क्यूब रूट 5 कॉमा ये आपके पास क्यूब रूट 3 और ये क्यूब रूट 5। ये आपके पास आ गया R5। उसके बाद देखिए R6 आपके पास आ जाएगा। अब R6, अब देखिए R6 हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 5 और क्यूब रूट 5, ठीक है। और साथ में बल्कि पहले ये हम लिख लेते हैं क्यूब रूट 3 स्क्वायर रूट 3 और ये क्यूब रूट 5 और साथ में ये स्क्वायर रूट 5 और ये आपके पास क्यूब रूट 5। ये आपके पास आ गया R6। फिर R7 में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ले लेते हैं, ठीक है। R6 R7 R7 में देखिए हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट 2 और क्यूब रूट 5 और जो लास्ट है स्क्वायर रूट 5 और क्यूब रूट 5। ये आपके पास आ गया R7, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 और क्यूब रूट 5 और ये आपके पास आ गया। और जो आखिर में हम क्या करेंगे, जो तीनों तीनों लिख लेंगे, ठीक है। तीनों हम लिख लेंगे लास्ट में। तो आपके पास R8 है। तो R8 में देखें स्क्वायर रूट 2 3 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अच्छा फिर क्यूब रूट स्क्वायर रूट 3 और क्यूब रूट 5 लास्ट वाला स्क्वायर रूट 5 और क्यूब रूट 5। तो ये आपके पास आ गए 8 बाइनरी रिलेशंस, ठीक है। इस तरह हम फाइंड करेंगे। अब आ जाए इसका पार्ट 2 जो है। देखिए पार्ट 2 आपके पास ये है।
इज इक्वल टू पाई और ई है। ठीक है, देखिए पहले जब हम इसका निकालेंगे, देखिए सी क्रॉस सी, मतलब आपने सी क्रॉस सी निकालना है। देखिए सी भी आपका देखिए पाई है, और ई और क्रॉस, ये दोबारा पाई और ई आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी आपके पास एलिमेंट्स समझिए, एम आपके पास टू एलिमेंट्स हैं और एन आपके पास टू एलिमेंट्स हैं, तो टोटल बाइनरी रिलेशन आपके पास ये आ जाएंगे। टोटल बाइनरी रिलेशंस इज इक्वल टू टू रेज टू द पावर एम इंटू एन। अब ये आपके पास एम भी टू है और एन भी टू है, तो टू रेज टू द पावर फोर, तो टू रेज टू द पावर फोर होता है 16। तो टोटल 16 बाइनरी रिलेशन बनेंगे। ठीक है, तो अब हम ये 60 बाइनरी रिलेशन लिख रहे हैं, तो पहले हम सी क्रॉस सी निकालते हैं। अब हम ये लिखेंगे नाउ सी क्रॉस सी, ये पाई ई, ई भी यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर होता है जिसकी वैल्यू आपको याद है 3.142 होती है। ठीक है, इसे कहते हैं यूलर, और ये आपके पास पाई और ये ई। अब देखिए यहाँ इनके हम ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे। जब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, देखिए पहला आपके पास आएगा, देखिए पाई पाई आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा पाई ई, फिर देखिए आप आ जाएगा ई और पाई, फिर ई और ई आ जाएगा। अब देखिए अब हमने इनके 16 बना रहे हैं। ठीक है, अब 16 बनाते हैं। देखें तो पहला तो आपका नल सेट आ जाएगा। अब देखिए आपका सेकंड पार्ट है सी इज इक्वल टू पाई और साथ में ई है। ठीक है, अब हमें इसके फाइंड करने कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। तो पहले देखिए सी क्रॉस सी हम निकालेंगे। ये आपके पास देखिए मतलब जब एक सेट दिया हो, मतलब आपने सी क्रॉस सी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी से सी में ही फाइंड करना है। तो ये पाई और ई, ई आपको याद है जो ई एक कांस्टेंट नंबर होता है, ई जो है ये होता है, इसे हम कहते हैं यूलर, और इसकी वैल्यू 2.718, ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अब बेटा देखिए जब हमने पहले सी क्रॉस सी निकाला, तो देखिए एम हमने सपोज कर लिया, देखिए जो सी एस के एलिमेंट्स भी टू हैं और सी दूसरे सी उसके एलिमेंट्स भी टू हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन होता है टू रेस टू द पावर एम इंटू एन। तो टू रेस टू द पावर टू इंटू टू फोर हो गया, टू रेस टू द पावर फोर 16 बाइनरी रिलेशन आ गए। तो अब हमने सी क्रॉस सी, अब हमने टोटल बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। तो पहले हमने सी क्रॉस सी निकाला, तो सी क्रॉस सी देखिए आपके पास ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट पाई इंटू पाई पाई आ गया, फिर आ गया पाई ई आ गया ऑर्डर पे, फिर थर्ड ऑर्डर पे ई और पाई आ गया, फिर फोर्थ ऑर्डर पे ई इंटू ई और ई आ गया। अब हमने निकाले टोटल बाइनरी रिलेशन जो बनेंगे 16। देखिए पहला तो आपके पास आ गया नल सेट। ठीक है, दूसरा आपने सिंगल सिंगल लेने हैं, तो सिंगल बन जाएंगे। देखिए आर टू पाई पाई, आर थ्री पाई ई, आर फोर ई पाई और आर फाइव ई ई, तो ये सिंगल बना लिए। अब आपने टू टू के बनाने हैं। ठीक है, दो दो ऑर्डर पेयर लेंगे टू टू। तो पहले आपने के आर जो सिक्स है वो आपने पाई पाई और पाई ई ले लिया। ठीक है, आर सेवन पाई पाई और ई पाई ले लिया। आर एट आपने पाई पाई और ई ई ले लिया। ठीक है, और आर नाइन आपने पाई ई और ई पाई ले लिया, और आर टेन आपने पाई ई और ई ई ले लिया, और 11 आपने ई पाई और ई ई ले लिया। ठीक है, अब हम तीन तीन के ऑर्डर, तीन तीन ऑर्डर पेयर लेंगे। ठीक है, आर ट्वेल्व देखिए पहले आपने ये तीन ले लिया, पाई 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 ई ई पाई, ये तीन ले लिए। फिर आपने आर थर्टीन, ये यानी इसको छोड़ देंगे। ठीक है, बल्कि इसको छोड़ देंगे सेकंड वाले को, और ये आप ले लेंगे पाई 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 ई और ई ई। और फिर आर फोर्टीन में आप क्या करेंगे, ये पाई पाई ई पाई, वही लास्ट के दो ले लेंगे। ठीक है, ई ई। और फिर देखिए आर फिफ्टीन पाई ई ई पाई और ई ई।
और R16 आपने ले लिया 5, यानी पूरा सेट ले लिया, ठीक है। तो ये आपके पास 16 बाइनरी रिलेशन आ गए हैं। नहीं, पहले आपने नल सेट लेना है, फिर सिंगल सिंगल लेने हैं, फिर डबल डबल लेने हैं, और फिर ट्रिपल ट्रिपल लेने हैं, और लास्ट में जो 4 वाला जो प्रॉपर सबसेट है वो ले लेना है, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 3। अब स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 3 है कि D = 5 है और E = 1, 10 है। हमें पहले तो बताना है कि टोटल बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे। देखिए D आपका 5 है, इसमें मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स M सपोज कर लिए वो 1 है। और सेट E आपके पास है 1, 10, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स में सपोज कर ली N, ये आपके पास 2 है। अब आपको याद होगा टोटल बाइनरी रिलेशन आपके पास फार्मूला ये होता है कि बाइनरी रिलेशन = 2 raised to the power m into n। अब देखिए 2m आपके पास 1 है, n आपके पास 2 है, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये टोटल कितने बनेंगे, बाइनरी रिलेशन बनेंगे 4। अब हम बाइनरी रिलेशन बनाते हैं, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे नाउ बाइनरी रिलेशन। तो पहले हम D × E फाइंड करेंगे, D × E। अब देखिए D आपके पास 5 है और क्रॉस E आपके पास 1 और 10 है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5, 1 आपके पास आ गया, ठीक है। और फिर ये 5, 10 आपके पास आ गया। ये आपने ऑर्डर पेयर्स बना दिए हैं। अब जब हम बाइनरी रिलेशन बनाएंगे, देखिए पहले हम यहाँ पे R1 देखिए आपके पहला आ जाएगा नल सेट, ये आपके पास आ गया नल सेट। फिर R2 ये हम 5, 1 ले लेते हैं, पहले ऑर्डर पे 5, 1। फिर R3 ये हमने ले लिया 5, 10। और जो लास्ट बाइनरी रिलेशन R4 है वो आप कंप्लीट सेट ले लेंगे, ठीक है। तो R4 आपके पास आ जाएगा 5, 1 और 5, 10। ये आपके पास R4 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि P = 7, 8, 9, देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशन फ्रॉम P to P, ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। फिर हम इन दोनों का डोमेन और रेंज भी फाइंड करना, ठीक है। अब बेटा देखिए पहले स्टेप में देखिए आप क्या करेंगे कि पहले हम देखें P × B, P निकालेंगे। अब उन्होंने कहा है कि 2 बाइनरी रिलेशन निकालने हैं फ्रॉम P to P। वैसे तो देखिए कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे, देखिए आपको याद है कि टोटल बाइनरी रिलेशन 2 raised to the power m into n है। और यहाँ देखिए इसमें पहले में भी 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरे में भी 3 हैं, तो 2 raised to the power 9 बहुत ज़्यादा बाइनरी रिलेशन बनेंगे, ठीक है। 2 raised to the power 9 जो है ये 512 होता है, शायद 512 बनेंगे। मगर हमें ये नहीं बनाने, हमें सिर्फ 2 बनाने हैं। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, P × P निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड P × P, ठीक है। ये हम निकालेंगे P × P। देखिए P × P सेट P आपके पास है 7, 8, 9। और फिर ये आपके पास दोबारा सेट P आपके पास है 7, 8, 9। अब जब आप P × P निकालेंगे, ठीक है, इनके ऑर्डर पे बनाएंगे। पहले देखें 7, 7, ठीक है। फिर 7, 8, फिर 7, 9, पहला ये बन गया, ठीक है। अब बारी है 8 की, 8, 7।
फिर 8,8 और फिर 8,9। अब बारी है किसकी, 9 की। ये 9,7, फिर ये 9,8 और फिर ये 9,9। तो ये आपने इनका निकालिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है। ये आप यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड में कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। अब इन्होंने कहा है कि आपने दो बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। कितने फाइंड करने हैं? टू बाइनरी रिलेशन, ठीक है। अब देखें इसके जो बनेंगे टोटल बाइनरी रिलेशन बनेंगे, आपको बताया कि 512 बनेंगे, ठीक है। मगर इन्होंने कहा कि आपने सिर्फ दो फाइंड करने हैं और उनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं R1 कोई एक लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल R1 मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ। देखिए R1 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहला ये 7,7, ठीक है। ये आ गया 7,7। अच्छा, अब इन्होंने कहा इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो आपको याद होगा, देखें कि डोमेन क्या होता है कि ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू होती है। डोमेन ऑफ R1 ये आपके पास आ जाएगी, देखें ये आ जाएगी 7। ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और रेंज ऑफ R1 ऑर्डर पेयर की सेकंड वैल्यू को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो ये भी आपके पास आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें जो सेकंड आप लिख लें, ये R1 था फंक्शन, ये बाइनरी रिलेशन 1 था। फिर हम R2 लेते हैं। R2 आप कोई ले लें, फॉर एग्जांपल ये 7,7 ले लें। उसके बाद आप ये 7,8 ले लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया R2। अब देखिए जो इसकी रेंज है, इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ R2, आपको बताया डोमेन क्या होता है? ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 7 ही है। और फिर जो रेंज है, रेंज ऑफ R2, रेंज होती है सेकंड वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू यहाँ पर 7 और 8 है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।